सदियों से सिर्फ मेरे लिए ही खड़े हैं। मुझे देखते ही बाबा ने अपने गले से लगा लिया और बोले, आओ बच्चे, मैं जानता हूँ आज तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने आई हो। पूछो, मैं सबके उत्तर देने को तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, मेरी स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है? सुबह तो मैं फर्म डिटरमिन्ड रहती हूँ, बट शाम तक स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बाबा? बाबा बोले, बच्चे, ये तो सृष्टि चक्र है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता ही है। वैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलती रहती है। इसको स्थिर रखने के लिए मेरी कंटिन्यूअस याद रखो। पर बाबा, मैं तो आपकी याद भी भूल जाती हूँ। बाबा बोले, बच्चे, मेरे पास करोड़ों बच्चे हैं, पर मैं तो किसी को नहीं भूलता। क्या तुम एक बात को याद नहीं कर सकती? मैंने कहा, जरूर कर सकती हूँ बाबा। आज से सदा आपकी याद रहेगी। फिर मैंने पूछा, बाबा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। क्या मैं उड़ पाऊंगी? फरिश्ता बन पाऊंगी? बाबा ने कहा, बच्चे, अपने पीछे देखो। पीछे एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र था। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, छोटे बच्चे की तरह मुझे अपने पंजों पे खड़ा कर दिया और फिर समुद्र की तरफ चल दिए। ये क्या? मैं तो समुद्र पे वॉक कर रही थी। बाबा बोले, बच्ची, देखो, तुम समुद्र पे चल सकती हो, तो आसमान में क्यों नहीं उड़ सकती? जैसे तुमने मेरे पैर पर पैर रखकर समुद्र पार कर लिया, वैसे ही आसमान में उड़ान तुम्हारी होगी, लेकिन पंख मेरे होंगे। समझ गई बाबा? फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा, ड्रामा का हर पार्ट तो मैं समझती हूँ, लेकिन जब भी हमारे किसी रिश्तेदार या सगे संबंधी, लौकिक संबंधी पर कोई आपदा आती है, तो हमारी स्थिति क्यों खराब हो जाती है? हम क्यों विचलित हो जाते हैं? बाबा बोले, बच्चे, प्यार सबसे करो, लेकिन अटैचमेंट किसी से ना रखो। इस दुनिया से अटैच्ड होकर क्या करोगी? जो आया है उसे जाना है। ड्रामा में इन्वॉल्वमेंट से सिर्फ दुख ही मिलेगा और मेरे साथ नहीं चल पाओगे। क्या मेरा इस पतित दुनिया में आना वेस्ट हो जाएगा? मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आज से सर्व संबंध सिर्फ आप ही से निभाऊंगी। बाबा, ये दुनिया इतनी पतित है, क्या ये सतयुग जितनी पावन हो सकेगी? ये तो एक स्वप्न सा लगता है। बाबा बोले, बच्ची, देखती जाओ, जब बाप धर्मराज के रोल करेंगे सब कुछ बदल जाएगा। पुरानी से नई और नई से उत्तम हो जाएगी। ऐसी दुनिया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस कुछ देर का इंतजार, और फिर पर्दा उठेगा। इसके लिए मुझे अपनी रूहानी सेना की जरूरत है। हम सभी ब्राह्मण परिवार रेडी है बाबा। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा, क्या मैं राजा बन पाऊंगी? बाबा बोले, बच्चे, तुम बस अपनी इंद्रियों पे राज करो, सिर्फ उनका राजा बन जाओ। विश्व महाराजा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। अभी भी मेरे प्रश्न समाप्त नहीं हुए थे। मैंने बाबा से फिर पूछा, बाबा, जब बिजली नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, तो मैं आपको कैसे याद करूंगी?
बाबा ने कहा, बच्चे, क्या जब इंटरनेट नहीं था तब तुम मुझे याद नहीं करती थी? ये तो सब मुझे पहचानने का जरिया है, और अब तो तुमने मुझे पा लिया है, तो ये आर्टिफिशियल मीन्स की क्या जरूरत है मुझसे कनेक्ट करने के लिए? बस मेरा बाबा कहो और मैं हाजिर। बल्कि मैं तो कभी तुमसे दूर जाता ही नहीं, तुम ही मेरा एहसास भूल जाते हो। बाबा, आज से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपसे हर रिलेशन निभाऊंगी, हर एहसास आप ही से होगा, दिन की शुरुआत और अंत आप ही से होगा। जैसा आप कहेंगे सिर्फ वैसा ही करूंगी। आज से मेरा बाबा से ये वादा है, मुझे सतयुगी आत्मा बनना है। मुझे उससे पहले मुझे फरिश्ता बनना है, और ये पंख मेरे अपने होंगे, मेरे बाबा के दिए हुए। शुक्रिया बाबा, मेरे सारे सवालों के जवाब देने का। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं, जो मुझे एक ऐसा बाप मिला है जिसके पास मेरे हर सवाल का जवाब है। कभी मुझसे इरिटेट नहीं होता है, सदा मेरे लिए हाजिर रहता है। बस एक बार उनका नाम लेने की जरूरत है, सिर्फ पुकारने की जरूरत है। शुक्रिया बाबा, मैं आत्मा वापस आ जाती हूँ अपने तन में, अपने पुराने वस्त्र दोबारा पहन लेती हूँ, अपने शरीर को धारण कर लेती हूँ, और फिर बाबा के ही रंग में रंगने की कोशिश करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत 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 सुंदर।